नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूथ स्टडी क्लासेस में। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ये पूछ लेता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, या फिर वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा है, या फिर वैज्ञानिक लोग जो सैटेलाइट स्थापित करते हैं किस मंडल में स्थापित करते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि सबसे निचले मंडल का नाम क्या है। हमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक को सही करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं वायुमंडल की संरचना। इसका क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। दोस्तों, इस चीज को हम लोग क्रम से याद करेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, तो एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। तो समझते हैं इस डायग्राम में क्या है। दोस्तों, जैसे नीचे से 14 किलोमीटर तक लगभग हमारा क्षोभ मंडल स्थापित है और इसके ऊपरी भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। फिर नीचे से 50 किलोमीटर तक के लगभग जो है समताप मंडल हमारा स्थापित है, इसके ऊपरी भाग को समताप सीमा कहते हैं। 80 किलोमीटर तक लगभग मध्य मंडल स्थापित है, इसको ऊपरी भाग को मध्य सीमा कहते हैं। 500 किलोमीटर तक आयन मंडल, और इसके ऊपरी जो है 2000 किलोमीटर तक वायुमंडल स्थित है। तो दोस्तों, हम समझते हैं एक एक मंडल के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी घटनाएं होती है इस पे, उसके बारे में हम लोग एक एक बिंदुओं को समझते हैं। क्षोभ मंडल दोस्तों, ये लगभग 14 किलोमीटर तक स्थित है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यह मंडल पतला होता चला जाता है, जिससे इसकी ऊंचाई लगभग वहां से 18 किलोमीटर के लगभग भूमध्य रेखा से जो है इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी, 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ध्रुवों से इसकी ऊंचाई लगभग, ठीक है, हम इसको समझते हैं 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, और ध्रुवों से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई इसकी कहां से है, ध्रुवों से। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर है, तो लगभग 14 किलोमीटर के लगभग है, और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर के लगभग है, और ध्रुवों से इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। अब बात करते हैं इसमें होने वाली घटनाएं। इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। सारी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में पाई जाती है, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, ये सारी घटनाएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में गिरावट आती है, तापमान में गिरावट आती है। और यह गिरावट की दर क्या होती है, 1 सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम निचले स्तर से ऊपरी भाग की तरफ बढ़ेंगे, जैसे इधर से हम बढ़ेंगे तो इसके तापमान में गिरावट आएगी, और इसकी दर क्या है, 1 सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, और इसे ही हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं।
और इस गिरावट को ही हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल में निचले से ऊपर बढ़ने पर होने वाली गिरावट को, तापमान में होने वाली गिरावट को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसके बारे में चर्चा किए और इसको मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है इस पे। तो ये ठीक है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? संवहन मंडल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। बारिश, बादल, हवाओं का चलना, धूल कणों का जमा होना, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इसको हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? संवहन मंडल। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी जैसे पूछ लेता है संवहन मंडल किस मंडल में स्थित है या किस मंडल को कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, अब अगले मंडल की बात करते हैं, समताप मंडल। हेलो दोस्तों, अब लोग समझते हैं हम लोग समताप मंडल। समताप मंडल ये धरातल से लगभग 50 किलोमीटर तक स्थित है। दोस्तों समताप मंडल में इसके लगभग निचले से 20 किलोमीटर तक, निचले से 20 किलोमीटर तक, इसके लगभग निचले से 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है। और ये ओजोन मंडल यहाँ पे पाया जाता है, जो ओजोन परत का क्षरण करता है और आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। दोस्तों अब अगले मंडल की बात करते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल यहाँ पे तापमान स्थिर रहता है लगभग धरातली भाग के लगभग निचले भाग से इसके निचले भाग से लगभग 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है। यहाँ किसी प्रकार की वायु जैसी संबंधी घटनाएं नहीं होती, मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती, इससे ये वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल है। और वायुयान अगर क्वेश्चन पूछे कि वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल में हमारा वायुयान उड़ाया जाता है। वायुयान वायुयान के लिए अनुकूल है, वायुयान के लिए अनुकूल है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत इसी मंडल पे पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती। जो कि पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक आ जाए तो बहुत ही हानिकारक होती है। कैंसर जैसी बीमारियां जीवों में हम लोगों को हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इस पे, इसका दूसरा नाम क्या है? ओजोन मंडल के भी नाम से जानते हैं, ओजोन मंडल। इसका दूसरा नाम क्या है? ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत, ओजोन मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों से इसका क्षरण हो रहा है। इसको नुकसान हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, जो कि हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले मंडल की ओर। दोस्तों अगला मंडल है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल जो लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। ये इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, तापमान में कमी। ठीक है दोस्तों, 50 से 80 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे इसके तापमान में कमी आएगी और इसके ऊपरी भाग को मध्य सीमा कहते हैं।
और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले मंडल की ओर, आयन मंडल। दोस्तों अब अगले मंडल की बात करते हैं, आयन मंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस पे ऊंचाई के साथ साथ बहुत तेजी से इसके तापमान में वृद्धि होती है और लगभग 1000 सेंटीग्रेड तापमान में, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, इस पे ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, 1000 सेंटीग्रेड। और दूसरी चीज क्या है कि इस पे सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, इस पे सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। और इसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? इसके दूसरे नाम को तापमंडल के भी नाम से, तापमंडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आयन मंडल, जब इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, इस पे सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तापमंडल के भी नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ से रेडियो एक्टिव तरंगे जो है पृथ्वी पर वापस आती हैं। रेडियो एक्टिव तरंगे, रेडियो एक्टिव तरंगे पृथ्वी पर पुनः वापस आती है, इसीलिए यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले मंडल की ओर। दोस्तों अगला मंडल आता है हमारा वायुमंडल, जो वायुमंडल का सबसे लास्ट और अंतिम मंडल है। और ये धीरे धीरे इसकी परतें जो है धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वायुमंडल है और सबसे अंतिम मंडल है। ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है और इसकी लगभग 5500 प्लस से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसको ट्रिक, किस तरीके से इनको हम याद करेंगे क्रम से। और कभी कभी इंग्लिश में नाम दे देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग अब उस ट्रिक को समझते हैं जो मेन मुद्दे की बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से और सीरियल वाइज क्रम से याद करने के लिए देखते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है और बहुत ही इजीली आप याद कर सकते हैं। जैसे है सबसे पहले क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो जैसे क्या होता है कि हम लोगों को कभी छींक आती है, और जब छींक आती है तो बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, एकदम सा मतलब दिमाग एकदम फ्रेश सा हो जाता है और बहुत संतुष्टि सी मिलती है। तो इसी पर्पज से मैंने इस ट्रिक को बनाया, छींक से माइंड अप। छींक से माइंड अब। ठीक है दोस्तों, छींक से माइंड अप, छींक से माइंड अप। जैसे किसी को छींक आती है और छींक आने के बाद अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करता है, तो ये छोटी सी ट्रिक है, छींक से माइंड अप। छींक, देखते हैं इसमें कितने माइंड अप, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, छींक से माइंड अप। छींक से हो गया हमारा क्षोभ मंडल, छींक से हमारा क्षोभ मंडल से। थोड़ा सा आपको समझना है इसमें, बस एक समझने के लिए छोटी सी ट्रिक है कि कभी क्रम पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो।
और याद भी रहेगा। छींक से क्षोभ मंडल, से समताप मंडल, माइंड मतलब मध्य, मध्य मंडल, आ से आयन मंडल और बा से वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। छींक से माइंड अप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अब बात करते हैं अंग्रेजी में इसे क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोफेयर। तो इसके लिए क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै, तस्मै एक शब्द आता है, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो इसके लिए इंग्लिश में याद करने के लिए कौन सा शब्द याद करेंगे हम लोग, तस्मै, तस्मै। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै याद करेंगे तो इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में TSMI, तस्मै, तस्मै समझने के लिए है। और टी से हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। टी से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्षोभ मंडल, ये भी क्रम से है। समताप मंडल, अब यहाँ पे आपको समताप मंडल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल, यह मध्य में आ रहा है, मेसोस्फेयर। आयन मंडल, आइनोस्फेयर। वायुमंडल, एग्जिट नहीं बोलते, जैसे एग्जिट निकलना, तो वैसे याद करेंगे। ई से अगर आएगा एग्जिट तो वैसे बोल सकते हैं एक्सोस्फेयर, वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, ये रहा वायुमंडल की संरचना और उसके कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।